एक ही दिन में लाखों सिम बीएसएनएल में पोर्ट हो रही हैं। जियो, एयरटेल और वी का खेल खत्म हो गया है और अब पूरे भारत में बीएसएनएल का ही बादशाह चलेगा। सिम पोर्ट कराने पर मिलेगा 4G डेटा फ्री। टाटा ने 140 करोड़ भारतीयों को बड़ा तोहफा दिया है। अब टाटा ऐसा बीएसएनएल का सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च करने जा रही है जो अभी तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं दिया होगा। इस रिचार्ज प्लान के आ जाने से बीएसएनएल को कोई बीट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके प्राइम बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, अब मार्केट में जियो और एयरटेल का खेल खत्म हो गया है। यही रवैया बीएसएनएल को ले डूबा था, लेकिन अब कर्मचारियों को नजर आ रहा है कि कंपनी को एक बहुत बड़ी अवसर मिल चुकी है। अब बीएसएनएल पॉपुलर हो चुका है। पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर बीएसएनएल का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इस समय बीएसएनएल ऐसे दावे कर रहा है जिसकी वजह से आम जनता का ध्यान बीएसएनएल की ओर केंद्रित हो रहा है। अब जनता जियो और एयरटेल को छोड़कर बीएसएनएल की ओर भाग रही है। आज तक बीएसएनएल को कहा जाता था कि यह 3G सही से नहीं दे रहा है तो 5G कहां से देगा। वहीं दूसरी प्राइवेट बड़ी टेलीकॉम कंपनियां 5G प्रोवाइड करने लगी हैं। देखा जाए तो अभी अप्रैल में बीएसएनएल ने पूरे भारत भर में 2000 से लेकर 3000 4G टावर ही लगाए थे, लेकिन अचानक उनकी संख्या भारत में 10,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बीएसएनएल पूरे भारत भर में लाखों 4G टावर लगाने वाला है, जो कि यह बहुत बड़ी बात है। सबसे खास बात तो यह है कि बीएसएनएल जिन टावरों को इंस्टॉल कर रहा है उनमें टाटा की ऐसी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की गई है जिससे उन्हें आसानी से 5G में बदला जा सकेगा। इससे बीएसएनएल को अलग से 5G टावर नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा खासा बीएसएनएल का पैसा बचेगा, जिसकी वजह से भारतीय आम जनता के लिए जो रिचार्ज की कीमत है वह बेहद कम हो जाएगी और बेहद कम समय में बीएसएनएल पूरे भारत में 5G नेटवर्क प्रोवाइड करा सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसा करना बीएसएनएल के अकेले की बात नहीं थी। जब से टाटा ने बीएसएनएल के साथ हाथ मिलाया है, तब से बीएसएनएल पूरे एनर्जी के साथ जुट चुका है। बीएसएनएल पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल के पहाड़ी इलाके, 5G पहुंचाना चाहता है। 2025 तक 5G उतार करके सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। इसके चलते लाखों लोग सिम पोर्ट करवाने लगे हैं। तो दोस्तों, बीएसएनएल ऐसा कौन सा ऑफर दे रहा है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा लेंगे। इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखा जाए तो इस समय महंगाई आसमान छू रही है। ऊपर से रिचार्ज का इतना महंगा होना लोगों को हिला कर रख दिया है। लोगों के अंदर गुस्सा इस बात को लेकर है कि जब जियो आया था तब देश में कोने कोने तक इंटरनेट फैला नहीं था। जियो ही वह कंपनी थी जिसने सस्ता डेटा बेचकर इंटरनेट यूजर को बढ़ाया, उसी का देखा देखी किया, लेकिन यह एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी इन कंपनियों की। उस समय भी लोगों को पता था, लोग जानते थे कि आगे चलकर इन कंपनियों का असली रंग देखने को मिलेगा। डेफिनेटली कंपनियां रेट बढ़ा देंगी, लेकिन इतना रेट बढ़ाएंगी यह किसी ने भी नहीं सोचा था। यानी इन कंपनियों ने पिछले 10 सालों में जितना खर्च किया है वह अब आम जनता से वसूलने का मूड बना चुकी हैं। अब जब सारे भारत के नौजवान पूरी तरीके से इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं, कंपनियां रेट बढ़ाने लगी हैं। बीएसएनएल के 515 रुपए वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान में यूजर को 2 GB डेटा डेली बेसिस पर ऑफर किया जा रहा है, वह भी साल भर की वैलिडिटी के साथ। तो दोस्तों, 1 साल तक की वैलिडिटी और मात्र 515 रुपए का रिचार्ज ऑफर ऐसा कोई भी कंपनी आज की तारीख में भारत में नहीं कर रही है। इससे बड़ा बूस्ट और क्या होगा। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर यूजर्स बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट कराते नजर आएंगे। दोस्तों, अगर टाटा का ऐसा ही साथ बीएसएनएल के साथ बना रहेगा तो बीएसएनएल 100% सक्सेसफुल हो सकता है। उसके प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि आने वाले वक्त में बीएसएनएल अन्य कंपनियों को बीट कर सकता है। अगर सरकार ने कोई लापरवाही नहीं बरती या कोई परेशानी नहीं खड़ी की तो बीएसएनएल की सफलता निश्चित है। बीएसएनएल के सिम पहले भी बहुत लोकप्रिय थे और उनके नेटवर्क भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। शुरुआत में कंपनी ने लोगों को अच्छा सर्विस दिया, लेकिन धीरे धीरे सरकारी कामचोरी और सेवा की गिरावट ने बीएसएनएल को नीचे गिरा दिया। इसी समय प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की एंट्री होने लगी और उन्होंने कम दाम में बेहतर सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया। इससे बीएसएनएल के ग्राहक कम हो गए। बीएसएनएल का मेन मोटिव टेलीकॉम सर्विसेज को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना था, खासकर गांव में।
दूसरी प्राइवेट कंपनियों ने गांव को प्रायोरिटी न देकर शहरों को प्राथमिकता दी, जिससे गांव में BSNL का नेटवर्क बेहतर था। अब BSNL फिर से अपनी सेवाएं सुधार रहा है और ग्राहकों को वापस अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अचानक से प्राइस हाइक करने से लोग BSNL की ओर वापस जा रहे हैं। आने वाले वक्त में लाखों लोग BSNL में अपनी सिम पोर्ट कराने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपने भी BSNL में अपनी सिम को पोर्ट करवा लिया है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। BSNL की यह नई पहल निश्चित रूप से टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला सकती है। टाटा के साथ साझेदारी ने BSNL को नई ऊर्जा और दिशा दी है। टाटा के तकनीकी समर्थन और प्रबंधन कुशलता से BSNL को अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने में काफी मदद मिली है। अब BSNL पूरे देश में अपने 4G नेटवर्क को तेजी से फैलाने के साथ साथ 5G की भी तैयारी कर रहा है। टाटा और BSNL का यह सहयोग केवल नेटवर्क विस्तार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्राहकों के अनुभव को भी बेहतर बनाने पर केंद्रित है। BSNL ने नए प्लान्स और ऑफर्स के साथ ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की है। 515 रुपए का प्लान जो साल भर की वैलिडिटी और डेली 2 GB डेटा देता है, इस समय बाजार में सबसे आकर्षक ऑफर है। यह प्लान उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करते हैं। BSNL की वापसी का एक महत्वपूर्ण कारण है उनका ग्रामीण इलाकों में मजबूत नेटवर्क। जहां प्राइवेट कंपनियों ने शहरों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं BSNL ने गांवों में अपनी पकड़ बनाई। यह रणनीति अब BSNL के पक्ष में काम कर रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी BSNL की सेवाएं अधिक प्रभावी हैं। इसके अलावा BSNL की सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ा है। BSNL की पुनरुत्थान की यह कहानी केवल टेलीकॉम इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में एक बड़ी बदलाव की दिशा में भी संकेत करती है। सरकारी कंपनी होने के नाते BSNL की सफलता से न केवल टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि इससे सरकारी कंपनियों के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। यह दिखाता है कि अगर सही दिशा और नेतृत्व मिले, तो सरकारी कंपनियां भी प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दे सकती हैं। BSNL की सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रोजगार के अवसर। टेलीकॉम सेक्टर में विस्तार से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे न केवल टेलीकॉम सेक्टर में बल्कि पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। BSNL की यह पहल नई नौकरियों के सृजन में मदद करेगी और देश के विकास में योगदान देगी। हालांकि BSNL को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नेटवर्क विस्तार के साथ साथ उन्हें ग्राहकों की बदलती मांगों को भी पूरा करना होगा। 5G टेक्नोलॉजी की तैनाती और अन्य तकनीकी अपग्रेड्स के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धी बाजार में बने रहने के लिए उन्हें अपने प्लान्स और सेवाओं को निरंतर अद्यतन करना होगा। BSNL की यह सफलता सरकार के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह दिखाता है कि अगर सरकारी कंपनियों को सही दिशा और समर्थन मिले, तो वे भी बाजार में सफल हो सकती हैं। इससे सरकार को अपने अन्य उद्यमों को भी सुधारने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा BSNL की सफलता से सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को भी बल मिलेगा। BSNL की पुनरुत्थान की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और मेहनत से सब कुछ संभव है। BSNL ने अपने पुराने दिन वापस लाने के लिए जो मेहनत की है, वह सराहनीय है। यह दिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, तो सफलता अवश्य मिलती है। आने वाले समय में BSNL को और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वे इसी तरह से अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते रहे और अपने नेटवर्क को सुधारते रहे, तो कोई शक नहीं कि वे भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक प्रमुख स्थान बनाए रखेंगे। BSNL की यह यात्रा केवल एक टेलीकॉम कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा देती है कि सही दृष्टिकोण और मेहनत से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल प्राइम बुलेटिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन रखें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। चलिए हम मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।